स्टूडेंट्स, पहले वीडियो में मैंने फाइनाइट वर्ब के 4 टाइप्स बताए थे, जिनमें से मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में समझा दिया था। आज हम उसी के तीसरे टाइप ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ऑक्सिलरी वर्ब है क्या। ऑक्सिलरी वर्ब आर नोन एज हेल्पिंग वर्ब. These verbs help the main verb in tenses and voice. Auxiliary verb एक सहायक क्रिया के रूप में जानी जाती है। ये वर्ब वॉइस और टेंस बनाने में मुख्य क्रिया की सहायता करती है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, आई एम ड्रिंकिंग टी। अब इसमें एम जो दिया हुआ है ये टाइम शो कर रहा है, और जो ड्रिंकिंग है ये जो है एक्शन बता रहा है, ड्रिंक एक्शन बता रहा है, और आईएनजी इसमें लगी हुई है तो इसमें स्टेट बता रहा है, इसमें कौन सी स्थिति है। कंटिन्यूअस में कहा गया है कि आई एम ड्रिंकिंग टी, तो इसमें टाइम और स्टेट एक्सप्रेस कर रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब्स 2 काइंड्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी verbs are those verbs that change their form according to the tense and number of the subject. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट के नंबर व टेंस के अनुसार रूप बदलती हैं। There are 3 primary auxiliaries. प्राइमरी ऑक्सिलरीज 3 होती हैं, बी, डू और हैव। अब हम एक एक करके देखते हैं। बी की फॉर्म होती है इज, आर, एम, वाज, वर। ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस और पैसिव वॉइस में प्रयोग की जाती है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअस है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में है कंटिन्यूअस टेंस की। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल, ए सॉन्ग वाज संग। संग ये थर्ड फॉर्म है और ये वाज दिया हुआ है, ये पैसिव फॉर्म है संग जो है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव फॉर्म है ये। इसी तरह से डू की फॉर्म होती है डू, डज, डिड। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज होती है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के जो एफर्मेटिव टेंस होते हैं उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। एग्जाम्पल देखते हैं, सी डज नॉट गो टू टेम्पल, वह मंदिर नहीं जाती है, तो इसमें डज नॉट हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट है हैव। इसकी फॉर्म होती है हैज, हैव, हैड। ये प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में यूज होता है। हैड पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव। एग्जाम्पल, ही हैड नॉट स्लेप्ट। ये जो थर्ड फॉर्म के साथ हैड दिया हुआ है, तो हैड इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसी तरह से आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क, ये जो हैव है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है और डन थर्ड फॉर्म है, तो आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। अब हमें ये देखना है, वी डू हैव कैन बी यूज्ड एज बोथ मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। इसका मतलब है ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों में ही वी डू हैव का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब ही है। ये एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, आई डू माई वर्क इन टाइम, मैं समय से अपना काम करती हूँ। अब इसमें जो माई वर्क है ये नाउन है और डू इसमें मेन वर्ब का कार्य हो रहा है। ये एक्शन है, मैं अपना काम करती हूँ, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब का डू मेन वर्ब के रूप में है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, ही हैज अ रिंग, उसके पास एक रिंग है, तो रिंग इसमें नाउन है
हैज जो पोजेशन है तो ये नाउन मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो यहाँ पर हैज मेन वर्ब है। नेक्स्ट आगे, आई डू नॉट रीड माई बुक, मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ती हूँ। अब इसमें रीड जो दिया है ये मेन वर्ब है, इसलिए डू नॉट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रही है, तो यहाँ पर डू ऑक्सिलरी वर्ब है। इसी तरह ही हैज रिटन ए पोएम, उसने एक पोएम लिखी है, तो रिटन इसमें थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये मेन वर्ब है। हैज जो है हेल्पिंग वर्ब का काम करे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए ये ऑक्सिलरी वर्ब है। अब ऑक्सिलरी वर्ब का पहला पार्ट था प्राइमरी ऑक्सिलरी, अब दूसरा पार्ट है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है? ए मॉडल इज ए वर्ब that is used to form certain moods or to express certain state of mind like ability, possibility, permission, etc. एक मॉडल ऐसी वर्ब होती है जो एक निश्चित मनोस्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और परमिशन। इस तरह की जो मनोस्थिति होती है उसको एक्सप्रेस करती हैं। ये जो मेन वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म हमेशा इसमें प्रयोग की जाती है। मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे ही कैन डू दिस वर्क, वह इस कार्य को कर सकती है। कैन इसमें मॉडल है, मॉडल वर्ब है और डू इसके बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है और इसमें जो शो कर रहा है एबिलिटी, वह इस कार्य को कर सकता है, उसमें इस कार्य को करने की योग्यता है। इसके अलावा मॉडल ऑक्सिलरी जो मॉडल वर्ब्स हैं वो और भी हैं, जैसे कैन, कुड, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, used to, dare, need। अब हम प्रत्येक के लिए एक एक करके डिफाइन करेंगे कि कौन सी वर्ब कहाँ यूज होती है, क्योंकि ये वर्ब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसे टॉकिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, जैसे कैन और कुड। कैन मीन्स होता है सकना, कैन एबिलिटी के लिए यूज होता है, कैपेसिटी के यूज होता है और परमिशन के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ। इसमें जो मैं तैर सकती हूँ, इसमें एबिलिटी शो कर रहा है कि मैं तैर सकती हूँ। इसी तरह से आई कैन लिफ्ट दिस, मैं इसे उठा सकती हूँ, मेरे अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है उठाने की। इसी तरह कैन आई टेक दिस परमिशन, कैन आई टेक दिस पेन, मैं इस पेन को ले सकती हूँ, तो इसमें परमिशन दी गई है, तो परमिशन लेने देने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कुड। कुड कैन का पास्ट होता है और टू शो एक्सट्रीम कर्टसी, और इसमें कर्टसी शो करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जैसे व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था। ये पास्ट की बात है और इसमें एबिलिटी शो हो रही है। नेक्स्ट है कुड यू लेंड मी ए बुक प्लीज, क्या मुझे एक किताब दे सकते हो, तो इसमें कर्सी को शो कर रहा है, इसमें विनम्रता दिखा रहा है कि कृपया मुझे एक किताब दे दोगे। नेक्स्ट मे और माइट। मे मीन्स भी सकना, उधर कैन मीन्स भी सकना हमने बताया था, लेकिन दोनों में अंतर है। कैन कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए आया था और यहाँ पर मे विश, परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड पर्पस ये शो करता है।
एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पर मे यू लिव लॉन्ग यहाँ पर विशिंग है, जैसे लंबी आयु हो, यहाँ विश की जा रही है तो यहाँ पर मे का प्रयोग है। इसी तरह मे आई कम इन, मे आई कम इन ये परमिशन मांगने के लिए है। तो इसी तरह से ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, इसमें सो दैट आया हुआ है। सो दैट के साथ हमेशा मे और माइट का ही प्रयोग होता है। प्रेजेंट हो तो मे और पास्ट हो तो माइट का प्रयोग करती हैं। तो यहाँ पर्पस शो कर रहा है कि वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह पास हो सके। नेक्स्ट है माइट। माइट मे का पास्ट होता है और दूसरे अर्थ में वेरी लिटिल पॉसिबिलिटी भी शो करता है, जैसे शी हैज नॉट प्रोमिस्ड बट शी माइट कम, उसने वायदा नहीं किया लेकिन वो आ सकती है। यहाँ पर लिटिल पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि वायदा तो नहीं किया लेकिन आ सकती है। इसी तरह नेक्स्ट है इट माइट रेन, यहाँ पर पॉसिबिलिटी शो हो रही है इट माइट रेन यस्टरडे, कल बारिश हो सकती है। विल वुड शैल शुड, विल देखते हैं पहले, ये जो फ्यूचर टेंस में प्रयोग किया जाता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब थ्रेटनिंग होती है, कमांड होता है और प्रॉमिस होता है तब ये फर्स्ट पर्सन के, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई और वी के साथ प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल यू विल ड्रिंक टी, इसमें सिंपल है यू विल ड्रिंक टी, तुम चाय पियोगे। तो इसमें यू सेकंड पर्सन है इसलिए यहाँ पर विल का प्रयोग हुआ है और इसमें ना तो कोई थ्रेटनिंग है और ना कमांड है। नेक्स्ट देखते हैं आई विल टर्न यू आउट ऑफ द क्लास, मैं तुम्हें क्लास से निकाल दूंगा। इसमें थ्रेट दिया जा रहा है, इस थ्रेटनिंग है तो यहाँ पर आई के साथ हमने विल का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है वुड। वुड पास्ट ऑफ विल, एक तो विल का पास्ट होता है सेंस में लगाएंगे और पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में लगाएंगे और एक पास्ट हैबिट के रूप में भी प्रयोग करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट का हम प्रेजेंट टेंस में ही प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं वुड यू प्लीज हेल्प मी, कृपया आप मेरी सहायता कर दोगे। तो ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है तो यहाँ पर हमने वुड का प्रयोग किया है। इसी तरह ही सेड दैट ही वुड कम, यहाँ पर पास्ट के रूप में, क्योंकि सेड जो दिया हुआ है ये पास्ट वर्ब है। जब प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट का होता है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज को भी हम वुल का वुड कर देते हैं, चाहे अर्थ हमें प्रेजेंट का ही दे रहा हो हमें करना होगा। तो यहाँ वुड हो गया। इसी तरह से he would sit in garden for hours, इसमें पास्ट हैबिट शो हो रही है कि वह घंटों तक गार्डन में बैठा करता है था। नेक्स्ट है सेल। सेल इन फ्यूचर टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म मीन्स आई और बी के साथ, लेकिन जहाँ थ्रेटनिंग होती है, कमांड होता है और प्रॉमिस होती है, जैसा हमने विल के साथ किया था तो विल के स्थान पर सेल और सेल के स्थान पर विल कर दिया जाता है। मीन्स सेकंड और थर्ड पर्सन में हम सेल का प्रयोग कर देंगे। एग्जाम्पल आई से यू शैल डू इट, मैं कहता हूं कि तुम इसे करोगे। तो यहाँ पर कमांड है, कमांड दिया हुआ है कि मैं कहता हूं तुम्हें इसको करना है, तो यहाँ पर हमने सेल यू के साथ सेल का प्रयोग किया है। नेक्स्ट आई शैल बी देयर टुमारो, मैं वहां होऊंगा। तो यहाँ पर आई के साथ सेल का प्रयोग है कि ये सिंपल वाक्य है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग किया है।
नेक्स्ट है शुड। शुड हम कहाँ लगाएंगे? एक तो शुड पास्ट ऑफ सेल होता है, सेल का पास्ट होता है। दूसरा शुड चाहिए के सेंस में भी आता है, और चाहिए में भी जहाँ एडवाइस होती है और ऑब्लिगेशन होता है वहाँ प्रयोग किया जाता है, क्योंकि चाहिए के और भी होते हैं, आगे हम बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही सेड दैट आई शुड टेक मिल्क। इसमें ही सेड, उसने कहा कि आई शेल। अब यहाँ पर सेल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ सेड दिया हुआ है, तो यहाँ पर सेल को हमने शुड में प्रयोग किया है, तो अर्थ तो सेल का ही होगा, लेकिन हमने यहाँ सेड है, पास्ट है, इसलिए सेड को शुड में बदला है। तो उसने कहा कि मैं दूध पी लूंगा। नेक्स्ट है यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। यहाँ पर यू शुड यहाँ चाहिए के सेंस में प्रयोग किया गया है। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए, मीन्स परामर्श लेना चाहिए। तो यहाँ पर एडवाइस शो कर रहा है, तुम्हें डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। नेक्स्ट है मस्ट और ऑट टू। मस्ट मीन्स चाहिए, पहले मैंने बताया था शुड मीन्स चाहिए, ऑट टू मीन्स चाहिए होता है। अब तीनों का अलग अलग सेंस है, कहाँ मस्ट लगाना है, कहाँ ऑट टू लगाना है और कहाँ शुड लगाना है। तो एडवाइस में मैंने शुड बताया था। अब यहाँ कंपल्सन जहाँ आता है, कमांड होता है, वार्निंग होती है, प्रोविजन होता है, वहाँ मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे वी मस्ट ओबे द लॉज, हमें कानून का पालन करना चाहिए। यहाँ कंपल्सन है, कंपल्सरी है, तो यहाँ हमने मस्ट का प्रयोग किया है। नेक्स्ट यू मस्ट नॉट स्मोक, यहाँ निषेध देख रहा है, प्रोविजन है कि तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल मस्ट डू दिस वर्क, यहाँ पे कमांड शो हो रहा है कि सभी को इस कार्य को करना है, पूरी तरह से कमांड है यहाँ पर, तो यहाँ मस्ट का प्रयोग किया जा रहा है। आगे ऑट टू, अब देखना है ऑट टू मीन चाहिए, तो यहाँ पर कैसे लगेगा? यहाँ ऑट टू में ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन हो तभी हम ऑट टू का प्रयोग करेंगे। जैसे यू ऑट टू ओबे योर टीचर्स, तुम्हें अपनी टीचर्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यहाँ पर ड्यूटी है तुम्हारी। इसी तरह नेक्स्ट से हम देखते हैं वी ऑट टू लव अवर नेबर्स, तो हमें अपनी पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए, यहाँ मॉरल ऑब्लिगेशन शो हो रहा है। तो इस तरह से ऑट टू का प्रयोग हम ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन में करेंगे। अब नेक्स्ट है यूज टू, नीड एंड डेयर। यूज टू का मीन्स होता है डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट, मीन्स हमारी जो कंटिन्यू जो चल रही है हैबिट, उसमें रुकावट आ रही है, मीन्स अब नहीं है, पहले थी अब नहीं है। इसे हिंदी में जैसे हम यूज करते हैं किया करता था, जाया करता था, इस तरह का पीछे सेंस आता है, इस तरह का अर्थ आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वी यूज टू गो टू टेम्पल डेली, हम रोजाना मंदिर जाया करते थे। इसका मतलब है जाया करते थे, अब हम नहीं जाते, इसका डिसकंटिन्यू हो गया, जो हमारी हैबिट थी डेली जाने की वो हमारी डिसकंटिन्यू रही है। नेक्स्ट नीड, नीड जो होता है नेसेसिटी के लिए, जरूरत होना, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव विदाउट यूजिंग टू, मीन्स ये जो मॉडल के रूप में जब हम प्रयोग करेंगे तो ये हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही प्रयोग किया जाता है, और टू हम कभी नहीं शो करते हैं, टू नहीं लिखा जाता है। जैसे यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने नेगेटिव और इंटरोगेटिव का इसलिए बताया कि नीड जो है और डेयर ये मेन वर्ब का भी काम करती है। नेक्स्ट है डेयर,
डेयर मीन्स होता है टू बी ब्रेव, मीन्स हिम्मत करना या साहस करना। इट इज यूज्ड इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव विदाउट यूजिंग टू, सेम नीड की तरह ही है ये। एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ डेयर यू एब्यूज मी, तो इसका मतलब है तुमने मुझे गाली देने की कैसे हिम्मत की। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने सभी ऑक्सिलरी वर्ब को अच्छे से पढ़ा और समझ में भी आया होगा। और ये कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को फिर से देखना, जरूर समझ में आएगा। और अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू।